हेलो दोस्तों, मैं अंकुल आपके अपने चैनल में स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में बताऊंगा 16 मार्च 2022 के करंट अफेयर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो प्लीज़ इस वीडियो को अपन तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत के पहले वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मानेसर, हरियाणा में इसका उद्घाटन किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न, किस राज्य सरकार ने गैर कामकाजी माताओं के लिए आम योजना और छात्राओं के लिए बहिनी योजना की शुरुआत की है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम सरकार ने गैर कामकाजी माताओं के लिए आम योजना और छात्राओं के लिए बहिनी योजना की शुरुआत की है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो हाल ही में ऑयल इंडिया लिमिटेड के अगले अध्यक्ष और प्रबंधन निर्देशक के रूप में किसे नामित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रंजीत रथ को ऑयल इंडिया लिमिटेड के अगले अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक के रूप में नामित किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा चौथा प्रश्न है, किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में जेंडर संवाद के तीसरे संस्करण का आयोजन किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा हाल ही में जेंडर संवाद के तीसरे संस्करण का आयोजन किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा पांचवा प्रश्न है, हाल ही में हरियाणा सरकार ने महिला उद्यमियों के लिए कौन सी योजना शुरू की है? ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मातृशक्ति उद्यमिता योजना की शुरुआत हरियाणा सरकार ने महिलाओं के लिए की है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा जो छठा प्रश्न है, भारत में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, जामनगर में स्थापित किया जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा सातवां प्रश्न, हाल ही में मानेसर हरियाणा में भारत के पहले वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, श्री RK सिंह के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा आठवां प्रश्न, कौन सा राज्य $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला भारत का पहला राज्य बनने जा रहा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, और यह भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ऑप्शन नंबर बी, जिसका जो है महाराष्ट्र है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नौवां प्रश्न, किस शहर में भारत के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तूतुकुड़ीन में भारत के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा 10वां प्रश्न, हाल ही में किस प्रदेश ने राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के तहत एक अनोखे तरह का डिजिटल स्कूल हेल्थ प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पांडुचेरी में यह प्लेटफॉर्म लॉन्च की गई है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 11वां प्रश्न, हाल ही में किसने इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल चैलेंज लॉन्च किया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हरदीप सिंह पुरी के द्वारा यह लॉन्च किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 12वां प्रश्न, हाल ही में एयर इंडिया का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, N चंद्रशेखरन को नियुक्त किया गया। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा 13वां प्रश्न, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने 11वें खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह क्या किया गया? अहमदाबाद में इसका आयोजन किया गया। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 14वां प्रश्न, हाल ही में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2022 कब मनाया गया? तो ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो आने वाले एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया है 2022 का। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 15वां प्रश्न, हाल ही में कहाँ भारत का पहला मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पुणे में भारत का पहला मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी स्थापित करने की घोषणा की गई।